अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल करेंगे। दौरे का शेड्यूल 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में कई मुआहदों को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने की भारतीय साजिशें नाकाम हो गईं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इकदामात को सराहा। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक FATF अक्टूबर में पाकिस्तान के इकदामात का फिर जायजा लेगा। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर बर वक्त अमल दरामद करेगा। कर्जों की दलदल में इस वक्त फंसे हुए हैं। हम यहाँ क्यों पहुंचे हैं? करप्शन और दूसरी टैक्स की चोरी की वजह से। आपको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अब करप्शन की, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। मसला अब है टैक्स की चोरी का। टैक्स की चोरी खत्म करने के लिए मुझे अब आपकी जरूरत है। अगर गवर्नमेंट और पब्लिक मिलेगी नहीं साथ, हम इन कर्जों की दलदल से नहीं निकल सकते। एमनेस्टी स्कीम सुनहरी मौका। टैक्स चोरी खत्म करने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। वजीर आजम इमरान खान का कौम के नाम पैगाम। कहा FPR के पास तमाम डेटा मौजूद है, नहीं चाहते कि अवाम को मुश्किलात का सामना हो। 30 जून तक असासे जाहिर किए जा सकते हैं। कौम के बगैर कर्जों की दलदल से नहीं निकला जा सकता। करप्शन का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान को फख्र है सदर सरदारी पर, जिसने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लाश पर खड़े होकर पाकिस्तान खफे का नारा लगाया और मुल्क को बचाया। तुम 70 साल के बुरे हो, मैं 30 साल की नौजवान। खान साहब तुम उतना ही करो जितना खुद बर्दाश्त कर सकते हो। मेरी बहन को तुमने जरूर, मगर जान लो कि हम सब मिलकर एक आंसू का हिसाब। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 66वें यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी का नवाब शाह में सियासी ताकत का मुजाहिरा। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम पर तनकीद। खिताब में कहा कि खान की ऑफशोर कंपनियां हलाल, नवाज शरीफ की हराम हैं। तुमने शहीद बेनजीर की बेटी को रुलाया, आंसुओं का हिसाब लेंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो तुम्हारे घर में भी खवातीन हैं। नैब ने कारोबार को करप्शन बना दिया। जरदारी अंधेरी कुव्वतों के खिलाफ लड़ रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने चोट खाई है, अब हालात ठीक होंगे। आसिफ जरदारी का कहना है नून लीग के साथ बैठ गए, इमरान खान के साथ नहीं बैठेंगे। इमरान खान के पास NRO देने का इख्तियार नहीं है। नैब का उनके साथ रवैया इज्जत वाला है। मिसाक मईशत की तजवीज़ दी लेकिन हुकूमत ने मजाक उड़ाया। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली पर स्टैंड बिलावल भुट्टो लेंगे। एक शहबाज लीग है, एक नवाज लीग है, और मैं जिम्मेदारी से ये बात कहता हूँ। जब मैंने कौम को कहा था शहबाज शरीफ NRO मांग रहा है, आप मजाक समझ रहे थे। आ जाए किसी टीवी पे, मैं शहबाज शरीफ साहब को चैलेंज करता हूँ, डील के लिए शहबाज शरीफ और बीबी फरियाल जो हैं वो बेहतर ऑप्शन है। मुझे तो पूरी हमदर्दी है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। उसने समझा था कि वो इन पे टोकरा रख देगा। झाड़ू फिर चुकी, पोछा लग रहा है, अब ज्यादा डील की लड़ाई है। शेख रशीद ने एक नई बात सुनाई। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी किसे कितनी ढील मिलती है जल्द पता चल जाएगा। शहबाज और जरदारी मैसाके मईशत के लिए तैयार। डील के लिए शहबाज और फरियाल बेहतरीन ऑप्शन है। शहबाज शरीफ और शेख रशीद की एक ही पार्टी है। नून लीग में एक और पार्टी बन रही है जो रेले रेस में शामिल होना चाहती है। साल के तवील तरीन दिन पर कौमी असेंबली का तवील तरीन इजलास। कौमी असेंबली का इजलास 13 घंटे से जायद जारी रहा। दिन 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास रात 11:15 बजे खत्म हुआ। तवील तरीन इजलास की वजह से स्पीकर की कुर्सी पर 5 अरकान ने जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। आज दिन 10:30 बजे इजलास दोबारा शुरू होगा। काफ लीग बजट मंजूर कराने में हरावल दस्ता होगी। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का दावा। कहा काफ लीग ने बजट मंजूर कराने में ताउन की यकीन दहानी करा दी।
इलेक्शन कमीशन के वजीर आजम को नोटिस पर ताज्जुब हुआ। नोटिस जारी होने का मतलब है इदारे बाख्तियार नहीं। कैदी ने मीठी मीठी बातों में एनआरओ मांगा है। किसके नाम कितनी गाड़ियां कितने असासे, हुकूमत ने सब ऑनलाइन कर दिया। 5 करोड़ 30 लाख अफराद के असासों का रिकॉर्ड जाहिर। हर शहरी 500 रुपए फीस देकर वेबसाइट पर अपना डेटा देख सकेगा। वजीर ममलिकत रेवेन्यू हम्माद अजहर और चेयरमैन FPR शब्बर जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा कि मुस्तकबिल में इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही जांच पड़ताल होगी। कर्जों की इंक्वायरी के लिए आला अख्तियाराती कमीशन के क़याम का नोटिफिकेशन जारी। डेप्यूटी चेयरमैन नैब हुसैन असगर कमीशन के सरबराह मुकर्रर। नैब, स्टेट बैंक, FIA, ISI और दीगर इदारों के नुमाइंदे शामिल। 12 रुकनी कमीशन को किसी भी शख्सियत से मुआवनत लेने का इख्तियार दे दिया गया। कराची में बादलों की अचानक एंट्री। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जुनूब मगरिब से गुजरने वाले सिस्टम की वजह से बारिश हुई। उधर बादल बरसते ही कई इलाकों में बिजली गायब हो गई। सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर भी बारिश हुई। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। पंजाब हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस चालान की रकम डबल करने को तैयार। सूबे के नए बजट में ट्रैफिक पुलिस का रेवेन्यू का हदफ भी बढ़ा दिया गया। हदफ 3.25 अरब से बढ़ाकर 4 अरब 20 करोड़ रुपए मुकर्रर। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग छिड़ते छिड़ते रह गई। ड्रोन मार गिराने के जवाब में अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले का हुक्म दे दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस ले लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, हमले में ईरानी रडार्स और मिसाइल बैटरीज को निशाना बनाया जाना था। उधर रूस का अमरीका को मुहतात रवैया इख्तियार करने का मशवरा। जॉर्जिया में कशीदगी के बायस रूस से जॉर्जिया जाने वाली परवाजें मनसूख। परवाजें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के हुक्म पर मनसूख की गईं। तमाम ट्रैवल एजेंसियों को रूस जाने से रोकने के अहकाम भी जारी। उधर जॉर्जिया की दारुल हुकूमत तबलिसी में मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन का गिरफ्तार दर्जनों अफराद को रिहा करने का मुतालबा। बरतानवी वजीर ममलिकत बराए खारिजा उमूर मार्क फील्ड को खातून कारकुन से बदतमीजी महंगी पड़ गई। बरतानवी वजीर आजम टीज़ा मे ने मार्क फील्ड को वजारत से माजूल कर दिया। वजीर ने माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ एहतजाज करने वाली खातून को गर्दन से दबोच कर तकरीब से बाहर निकाला था। खुश मिजाज, हंसमुख और जादू भरी आवाज के मालिक नामवर कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए, लेकिन उनकी पुरअसर आवाज़ आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोल रही है। अमजद साबरी को 2016 में कराची में कत्ल किया गया था। और अजीम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लंदन में तकरीब। सिख कम्युनिटी के गुलकारों ने सूफियाना कलाम पेश करके समाह बांध दिया। मारूफ शायर और कॉलम निगार मंसूर आफाक ने भी बुजुर्ग को कलाम सुनाकर खूब दाद समेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान।
मैं हूं सना ताहिर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की भारतीय साजिशें नाकाम हो गई हैं। जी हां, पाकिस्तान के FATF से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा है। FATF अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान के इक़दामात का फिर से जायजा लेगा। पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर बरवक्त अमल दरामद करेगा। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने की भारतीय साजिशें एक बार फिर से नाकाम हो गईं। पाकिस्तान की FATF से मुज़ाकरात का एलामिया जारी हो चुका। एलामिया में कहा गया है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा, जबकि FATF अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान के इक़दामात का एक बार फिर से जायजा लेगा। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रही हैं इस अहम तरीन खबर से मुतालिक। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने की भारतीय साजिशें दम तोड़ गई हैं।